हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी में आपको वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य क्या होता है आज आपको इससे हम परिचित कराएंगे। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वाक्य शब्दों के क्रमवार एवं व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहा जाता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे अर्थ पूर्णतया समझ में आ जाए वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी परिभाषा है। अब देखिए, शब्द के क्रमवार, शब्द मतलब होता है कि जो शब्द हमारा एक बनता है। जैसे गाय घास खा रही है, इसमें क्या है, ये क्या है हमारा गाय, ये क्या हो गया, शब्द हो गया। घास क्या है, शब्द हो गया। इनको ही शब्द कहा जाता है। अगर इन्हीं को ही यहाँ पे लाइन क्या कह रही है, शब्दों के क्रमवार, यानी कि शब्दों का इनका एक क्रम होना चाहिए। फिर है व्यवस्थित समूह, तो ये व्यवस्थित समूह में होने चाहिए। पहले गाय है देखिए, फिर घास है, फिर क्रिया, इसी तरीके से हमारा क्रम होना चाहिए। ठीक, इसी को वाक्य कहते हैं। और वाक्य ऐसा होना चाहिए शब्दों का जो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे गाय घास खा रही है, तो हमको ये वाक्य, जो ये वाक्य लिखा हुआ है, हमको पूर्णतः समझ में आ रहा है। इसी को ही हम वाक्य के कहते हैं। आगे देखिए, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि वाक्य के भाग कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके विषय में, ये देखिए जैसे गाय घास खा रही है, यहाँ पे क्या है, गाय घास खा रही है ना। कौन खा रहा है घास, तो गाय खा रही है। तो गाय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो गाय के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे गाय क्या हो गई, उद्देश्य हो गया। और देखिए आगे नेक्स्ट, राजू फल खाता है, तो कौन फल खा रहा है, तो राजू फल खा रहा है। तो राजू यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, विधेय। विधेय देखिए, विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय हो कहते हैं उसको। यानी कि जो ये घास खा रही है किसके बारे में है, गाय के बारे में है। तो गाय को गाय क्या है, हमारी उद्देश्य थे, उद्देश्य के विषय में ही कह रहा है। ये देखिए गाय घास खा रही है, यानी कि जो घास खा रही है वो क्या हो गया, विधेय हो गया। नेक्स्ट देखिए, राजू फल खाता है, तो उद्देश्य हमारा क्या था, राजू था। और राजू के विषय में ही तो ये आगे कह रहा है कि राजू फल खाता है। तो बाकी राजू को छोड़कर बाकी जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। आगे देखिए आप, वाक्य के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब हमारे वाक्य के प्रकार कितने हैं, हमने वाक्य को दो भागों में बांटा है। क्या, किस किस के, देखिए अर्थ की दृष्टि से होता है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा कौन सा होता है, रचना के आधार पर। अब देखिए बच्चों, अर्थ के जो आधार पे हमने अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार किए हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए 8 होते हैं। अगर एग्जाम में जो पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कितने, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो साधारण कथन या सरल वाक्य। ठीक, दूसरा होता है प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य भी इसको कहते हैं। ठीक, अगला क्या है, आज्ञा वाक्य। तीसरा क्या है, और अगला क्या है, इच्छावाचक वाक्य। और अगला क्या है, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, और आगे है संकेतवाचक। ठीक, उसके बाद है विस्मयादि बोधक। ये हमारे क्या हो गए, ये 8 प्रकार के अर्थ की दृष्टि के आधार पर हमने इसको वाक्य के प्रकारों में बांटा है। ठीक है, अब आता है, देखिए एक एक करके हम आपको समझाएंगे। पहला क्या हमारा आता है, साधारण कथन या सरल वाक्य। इसमें क्या आता है, ऐसे वाक्य में कोई बात सरल ढंग से जब कही जाती है तब हम उसे सरल वाक्य और या साधारण कथन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक साधारण ढंग से कही जाती, जैसे दीपा नाचती है, ये क्या है, एक सीधी भाषा में कहा जा रहा है दीपा नाचती है, तो ये क्या हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। ठीक, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये दीपा नाचती, ये क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। अगला देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या है, इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे वह कहाँ जा रही है। अब जहाँ पे कहाँ आ जाए या कहीं आ जाए, कौन आ जाए, इस प्रकार के जब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगे होते हैं जिस तरीके से, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कौन, कैसे, कहाँ, कब, इस टाइप के जब वाक्य में हो, अगर ये वाक्य हो, शब्द हो, तो समझ जाइए वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला देखिए निषेधवाचक, यानी निषेधवाचक को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। परिभाषा देखिए इसकी क्या है, इन वाक्यों में, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने अथवा ना करने का पता चलता है। जैसे आज पढ़ाई नहीं होगी, जैसे कोई भी वाक्य है अगर उसमें नहीं का यूज हुआ है, अगर नहीं कह रहा है, तो वो क्या है आपका, इससे आप पहचान जाइए ये निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य कह रहा है, जहाँ पे नहीं का यूज हो। ठीक, अगला नेक्स्ट देखिए आज्ञाकारक वाक्य। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का बोध होता है। जैसे तुरंत घर जाओ, यहाँ पे क्या है, जैसे हम किसी को जब कोई वाक्य कहते हैं आज्ञा के रूप में, कि तब वहाँ पे क्या हो जाता है, आज्ञाकारक वाक्य हो जाते हैं। जैसे तुरंत घर जाओ, यहाँ पे क्या हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं ना, तुरंत घर जाओ, हम आज्ञा के उससे कह रहे हैं कि दे रहे हैं, तो यहाँ ऐसे वाक्यों में आज्ञाकारक वाक्य होते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। किस किस का वाक्य पता चलता है, वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का हमको पता चलता है। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, हम ये देखिए क्या है, इसमें इच्छा हो रही, इच्छा से प्रकट हो रही है ना, इच्छा, ईश्वर तुम्हें अच्छी आयु दे, इसमें कोई भी वाक्य ज़बरदस्ती वाला नहीं है, यानी कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इसमें क्या है, इच्छा हो रही है ना। और अगला देखिए संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य में क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज बारिश हो, क्या कहे, शायद आज बारिश हो, यानी कि संदेह है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। जहाँ पे संदेह जैसा कोई वाक्य आ जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। अगला देखिए संकेतवाचक वाक्य, क्या है, संकेतवाचक वाक्य, ये परिभाषा क्या है यहाँ पे है, ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, सफलता और असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो सफल होते, क्या कह रहे, यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यहाँ पे क्या संकेत हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे संकेत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य, क्या है, विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे हाय में लुट गया, यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो पहली बात ये जो चिन्ह होता है ना, ये कहीं भी लगा होता है तो इससे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। ये कब होता है, देखिए वाक्यों में आश्चर्य जैसा कोई भाव प्रकट हो रहा हो, या खुशी जैसा हो, या दुख हो, या पीड़ा हो, शोक हो, घृणा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। आगे देखिए रचना के आधार पर, इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि पे हमने आपको वाक्य के प्रकार बताए हैं। ठीक, कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार की रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3 हैं। ये अक्सर पेपरों में आते रहते हैं क्वेश्चन। फिर देखिए इसमें क्या आता है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और कौन सा है आपका, मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा, मिश्रित वाक्य। इसके बारे में हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसमें लाइक कीजिए, कमेंट करिए आप। थैंक यू।